जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, कल हमने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर ली थी। आज हम अपनी चौथी प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? सोल्यूशन। किस पर बात करेंगे? ओस्मोसिस, प्रेशर। आज हम बात करेंगे ओस्मोटिक प्रेशर पर। ठीक है, किस पर बात करेंगे? ओस्मोसिस प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ओस्मोसिस प्रेशर क्या होता है? ओस्मोसिस प्रेशर सॉल्वेंट, जैसे जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का फ्लो एक एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर जो है वो किसकी तरफ जाता है? कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। यानी कि एक सॉल्वेंट जो होता है वो एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इससे कहाँ पर जाता है सॉल्वेंट? किसकी तरफ? प्योर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, या डाइल्यूट की कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। किसकी तरफ? डाइल्यूट या प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे कोई सॉल्वेंट है हमारे पास, ठीक है, जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ। ये कोई ट्यूब है, देन ये एक ट्यूब है हमारे पास, इसके अंदर यहाँ पर लगी होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर लगी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक सॉल्वेंट, ये एक सॉल्वेंट है आपका इसमें, और इधर सॉल्यूशन। इसमें कंसंट्रेशन कम होगी और इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, सॉल्यूशन में कम कम होती है और सॉल्वेंट में ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये सॉल्वेंट के जो कण होंगे ये इस इससे होकर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर किसकी तरफ जाएंगे? ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ, और एक प्रेशर क्रिएट करेंगे और एक फ्लो बन जाएगा। इस तरफ से ये कण इस तरफ जाते रहेंगे, ऐसे ऐसे जाते रहेंगे। ठीक है, एक फ्लो बन जाएगा और इसी फ्लो को बोलते हैं ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस। ठीक है, इसी फ्लो को क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस। जब सॉल्वेंट सॉल्वेंट एक एसपी में यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के से होकर डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर प्योर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की तरफ जाए, उसी को बोलते हैं ओस्मोसिस। ठीक है, इतना समझ आया? ओके, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती क्या है, कैसे? जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को जाने देती है, लेकिन सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स उसमें से पार नहीं हो सकते। ठीक है, उसी को बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर से, जिस मेम्ब्रेन में से सिर्फ सॉल्वेंट के कण जा सकते हैं, सोल्यूट के कण नहीं जा सकते, उसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वो सोल्यूट के कणों को पीछे ही रोक लेती है। ठीक है, सोल्यूट के कणों को पीछे ही रोक लेती है, सिर्फ किसको पार जाने देती है? सॉल्वेंट के कणों को पार जाने देती है। ठीक है, इसलिए इसमें से इससे थ्रू होकर सॉल्वेंट ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाता है और वहीं पर हमारे पास क्या क्रिएट होता है? उसी फ्लो को हम बोलते हैं ओस्मोसिस। ठीक है, उसी फ्लो को क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोलते हैं।
ठीक है। अब ऑस्मोसिस होता क्यों है, ठीक है। अब क्या करेगा, जैसे ये प्योर सॉल्वेंट है हमारे पास, इस तरफ एक क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब ये प्योर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पर, मान के चलो यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन प्योर सॉल्वेंट की है, ठीक है। किसकी है, प्योर सॉल्वेंट की है। अब क्या होगा, यहाँ पर इसकी कम कंसंट्रेशन है और इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ठीक है, इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन है। अब क्या करती है, नेचर जो होती है ना, नेचर प्रकृति, वो हमेशा बैलेंस चाहती है, क्या चाहती है, बैलेंस, ठीक है। इसलिए वो क्या करती है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर जो ये सॉल्वेंट के कण हैं, ये जो सॉल्वेंट है ये किस तरफ जाना शुरू कर देता है, इसकी तरफ जाना शुरू कर दे। प्रकृति क्योंकि बैलेंस चाहती है, बैलेंस चाहने के लिए इसको इधर भेजना शुरू करेगी। इधर भेजते भेजते एक फ्लो बन जाएगा, जिस कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, ऑस्मोसिस क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑस्मोसिस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, समझ आया। इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसी कारण वहाँ पर ऑस्मोसिस क्रिएट होता है, क्योंकि हमारी प्रकृति जो है वो बैलेंस चाहती है। क्या हो जाती है, बैलेंस चाहती है, इसलिए वहाँ पर क्या क्रिएट होता है, ऑस्मोसिस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और नोट करके एक बात लिख लो, नोट करके एक बात लिख लो, सॉल्वेंट दोनों तरफ जा सकता है, दोनों तरफ जाएगा, लेकिन ठीक है, एक बात याद रखना, लेकिन नेट फ्लो जो है हमेशा वो डाइल्यूट से कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। जहाँ पर कंसंट्रेशन कम है वो हमेशा ज़्यादा की तरफ भागेगा, ठीक है। ये बात याद रखना, क्या कि सॉल्वेंट दोनों तरफ जा सकता है, जा सकता है, लेकिन नेट फ्लो, लेकिन नेट फ्लो उसका किसकी तरफ रहेगा, डाइल्यूट से कंसंट्रेशन की तरफ रहेगा। कहाँ पर रहेगा, कंसंट्रेशन की तरफ रहेगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास दो चित्र हैं, मैं आपको चित्रों के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। किसके हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ। एक ये डायग्राम है, अ, इसके लिए मुझे अलग अलग मार्कर लेने पड़ेंगे, एक मिनट, देन दिस एंड दिस, ठीक है, ये बना है, ठीक है। मैं एक मिनट मार्कर ले आता हूँ दूसरे, ठीक है। मार्कर ले लिए हैं हमने। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये साइड 1 होगी आपकी 1, और ये साइड 2 हो गई, ठीक है। और ये भी साइड 1 हो गई, और ये भी साइड 2 हो गई, साइड 1 साइड 2, साइड 1 साइड 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लगेगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देंगे। अब ये डायग्राम ए है और ये डायग्राम बी है, ठीक है। इसके इस तरफ हम सॉल्यूशन डाल देते हैं, ये सॉल्वेंट डाल देते हैं, ठीक है। क्या डाल देते हैं, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट डाल देते हैं, ठीक है। और इस तरफ भी हम सॉल्यूशन या सॉल्वेंट डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरफ क्या होगा, साइड एक की तरफ, साइड एक की तरफ क्या होगा, इसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा और इस सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम, ठीक है, ठीक है। सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कम है और उस तरफ ये बाद में बताएंगे आपको, बी वाला, पहले ए वाला देख लेते हैं।
ठीक है। इस साइड में क्या होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस साइड में कंसंट्रेशन कम है, तो मॉलिक्यूल किसकी तरफ भागेंगे, किसकी तरफ भागेंगे, मॉलिक्यूल्स किसकी तरफ भागेंगे, इस तरफ सॉल्यूट ज़्यादा है, इस तरफ क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है, और इस तरफ सॉल्वेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट की तरफ भागेगा, किसकी तरफ, इस तरफ जाएगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, किसकी तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर पार्टिकल्स आने शुरू हो जाएंगे, ऐसे ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, पार्टिकल्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि क्या कर रहा है ये सोल्यूट के कणों को बाहर नहीं जाने, उस तरफ नहीं जाने दे रहा, ये सिर्फ किसको जाने दे रहा है, जो ज़्यादा सॉल्वेंट है उसको जाने दे रहा है, ताकि यहाँ पर सॉल्वेंट का जो यहाँ पर सॉल्वेंट प्रेजेंट है उस सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बराबर हो सके। ठीक है, इस सॉल्यूशन की और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बराबर हो सके, जिस कारण ये वाला जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये कंसंट्रेशन इस तरफ जा रही है, ताकि इस तरफ की कंसंट्रेशन बराबर हो सके। ठीक है, समझ आया, ताकि इस तरफ की कंसंट्रेशन बराबर हो सके। ठीक है, अब कैसे होगा, देखो एसपीएम आपको पता है कि हमेशा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को जाने देगी, किसी दूसरे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देगी, किसके जाने देगी, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को। तो क्या होगा, साइड 1 से साइड 2 की तरफ मॉलिक्यूल्स जाएंगे, साइड 1 से साइड 2 की तरफ मॉलिक्यूल्स जाएंगे, ये तो आपके सामने ही हुआ है, इससे इस तरफ गए हैं साइड दो की तरफ। ठीक है, जा रहे हैं, और इसी फ्लो को, जो ये फ्लो कर रहे हैं इस तरफ से इस तरफ सॉल्वेंट जा रहा है, तो इसी फ्लो को बोलते हैं ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं, इसी फ्लो को बोलेंगे ओस्मोसिस। ठीक है, इसी फ्लो को क्या बोलेंगे, ओस्मोसिस बोलेंगे। ओके, देन समझ आया। अब बी की बात करते हैं, बी में क्या हो रहा है, और एक बात याद रखना, धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पर, इसी में एक थोड़ी सी बात और बता देता हूँ आपको कि क्या होगा। धीरे धीरे यहाँ पर साइड 2 है, जो साइड 2, ये वाला साइड 2, इस तरफ कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी, लेकिन अब थोड़े धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करते करते यहाँ पर कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, धीरे धीरे करते करते यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। और अगर कंसंट्रेशन बराबर होगी तो ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ भी कंसंट्रेशन जितनी थी उतनी ही कंसंट्रेशन इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, अगर इस तरफ और इस तरफ बराबर होगी तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अगर जब तक इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं होता तब तक यहाँ पर ये फ्लो चलता रहेगा, कि इस तरफ से जो है सॉल्वेंट उस तरफ जाता रहेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम ओस्मोसिस, कि ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाना ज़रूरी होता है उसको, क्योंकि जाता है, जाना भी इस जाने का क्या कारण होता है, क्योंकि हमारी जो नेचर है, प्रकृति जो है वो क्या चाहती है, बैलेंस चाहती है, जिस कारण सॉल्वेंट इस तरफ जाकर क्या कर देता, कंसंट्रेशन बराबर कर देता है। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब साइड 2 की तरफ चलते हैं, साइड बी की तरफ चलते हैं, डायग्राम बी की बात करते हैं, ये समझ आया, डायग्राम बी की बात करते हैं। डायग्राम बी में क्या होगा, ठीक है, ये यही है, इसी का दूसरा भाग। ठीक है, इसी का अगला पार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, साइड 2 में जो सॉल्यूशन है, अब इसमें क्या होगा, ठीक है, ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ आपको। हाँ, मैंने इसी में बता दिया आपको कि धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे ये दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, और जब इनकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तब वहाँ पर ओस्मोसिस प्रेशर के नीचे इन्हीं के अंदर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी लगने लगेगा। और जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ओस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाएंगे, जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि जो इस इनके फ्लो से क्रिएट हुआ है, एक ओस्मोसिस प्रेशर क्रिएट हुआ, एक थोड़ी देर बाद धीरे धीरे जब क्या होगा, ये इस तरफ का क्या है, सॉल्वेंट, यानी कि इस तरफ की कंसंट्रेशन भी बराबर हो जाएगी, तो वहाँ पर एक और प्रेशर क्रिएट होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिस कारण क्या होगा, जिस कारण
जिस कारण इसमें एक इक्विलिब्रियम पैदा हो जाएगा। एक टाइम पर क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ओस्मोसिस प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जिस कारण यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट होगा, इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। उसी उसी में क्या होगा, फिर धीरे धीरे फ्लो होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। फिर धीरे धीरे फ्लो होने के बाद एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगने लगेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगने लगेगा। और जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोसिस प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है। जब ऑस्मोसिस प्रेशर के बराबर, ऑस्मोसिस इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बराबर हो जाएंगे, इसी को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम। यहीं पर क्या क्रिएट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बराबर हो चुका है। और वहाँ पर ऑस्मोसिस रुक जाएगा, वहाँ पर ऑस्मोसिस रुक जाएगा। ठीक है, ऑस्मोसिस रुक जाएगा। ठीक है, ये तो थी डिफरेंट कंसंट्रेशन के बीच में, जब एक तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन हो और एक तरफ कम कंसंट्रेशन हो। ठीक है, एक तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन हो और एक तरफ कम कंसंट्रेशन हो, उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, लिख लिया, इसको लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब ऑस्मोसिस तो देख लिया हमने, ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस से एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। एक ऑस्मोसिस से क्या क्रिएट होता है, एक ऑस्मोसिस प्रेशर क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, ऑस्मोसिस प्रेशर क्रिएट होता है। ऑस्मोटिक 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 प्रेशर क्रिएट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, देखिए। अब ऑस्मोसिस रोकने के लिए एक प्रेशर लगाया जाता है। जब ऑस्मोसिस हमें रोकना होगा, क्योंकि देखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो लगा ही है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा लगेगा लगेगा। अब हमें अगर अचानक बिना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बराबर किए एक प्रेशर लगाना, एक ऑस्मोसिस को रोकना पड़ जाए कि सॉल्वेंट इस तरफ फ्लो होना बंद कर दे, इस तरफ फ्लो होना बंद कर दे, तो उसको करने के लिए हमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, वैसे ऑस्मोसिस को ही ऑस्मोटिक बोलते हैं, ऑस्मोसिस को ही ऑस्मोटिक बोलते हैं, लेकिन कई बार हमें ऑस्मोसिस रोकना होता है और उसी के कारण क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। और वहीं पर क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रेशर होता है। वह प्रेशर, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। वह एक्स्ट्रा प्रेशर जो सोल्यूशन की तरफ लगाया जाता है, सोल्यूशन की तरफ लगाया जाता है, और जो जिस कारण क्या रुक जाता है, ऑस्मोसिस रुक जाए, ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। ठीक है, जिस कारण ऑस्मोसिस रुक जाए, सॉल्यूशन की तरफ एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाता है ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। क्या रुक जाए, ऑस्मोसिस रुक जाए। ठीक है, इसलिए वहाँ पर एक प्रेशर लगाया जाता है, उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। हेडिंग डाल लो, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, किसके कारण, ऑस्मोसिस। क्या होता है ये होता है वह एक्स्ट्रा प्रेशर जो सॉल्यूशन की तरफ लगाया जाता है ताकि ऑस्मोसिस रुक सके, ताकि ऑस्मोसिस रुक सके। ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई की फॉर्म में दिखाया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को किस फॉर्म में, पाई की फॉर्म में दिखाया जाता है। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है आपका CRT, CRT। कौन सा फॉर्मूला, CRT, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
सी का मतलब कंसंट्रेशन होता है ना, तो इसको या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है N/V/R/T। ये दो फॉर्मूले एक जैसे ही, एक ही चीज़ है, ये एन, ये जो सी है ना, ये इससे निकलता है NV। ठीक है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है, इसलिए हमने ये लगा दिया। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या 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 होता है। ठीक है, इस वाले का बता देते हैं क्योंकि ये तो इसी की फॉर्म है, तो दोनों बराबर है। तो सी जो होता है आपका यहाँ पर, सी होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलर मास की, मोलर कंसंट्रेशन होती है सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट की खास कर होगी क्योंकि सॉल्वेंट के ऊपर सारा काम होता है। तो सॉल्वेंट सी जो होगा आपका मोलर कंसंट्रेशन होगी, आपको गिवन होगी। ठीक है, फॉर्मूले में क्वेश्चन में लिखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे इसका तब बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे। और आर होता है आपका गैसियस कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट। ठीक है, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। और टी तो आपको पता ही क्या होता है भाई, हमारा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर क्या होता है हमारा, टी, टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब ये तो हमें पता है क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, लेकिन एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो तो कई बार आपको ना एक क्वेश्चन आता है इससे कि मोलैलिटी कैसे निकालेंगे। मोलैलिटी निकालो, ये सब कुछ दे देगा आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन कर देगा, कंसंट्रेशन गिवन दे देगा। ठीक है, और टेम्परेचर दे देगा, और इसके साथ साथ आपको आर तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो बोलेगा मोलैलिटी निकालो, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी के लिए होता कोई फॉर्मूला नहीं है, इसी से जनरेट करेंगे, इसी से हम फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इसी से फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं। कैसे करेंगे जनरेट, देखो आप लोगों को पता है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, हमारे पास होता है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, हमारे पास होता है मोल्स बाय वी। हाँ, N2/V यही होता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यही होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की आएगी। और मोल्स निकालने का फॉर्मूला भी आप जानते हो, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, N2 निकालना है तो W वेट बाय मास, मोलर मास M2। ठीक है, अब इनको इसमें पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्रिएट होगा, फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा, इसमें रख दो, इस वाले में पाई इज इक्वल टू, मतलब यही है ना पूरा, तो इसमें ही रख देते हैं। तो यहाँ पर आएगा, मतलब आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये, N2 है ये, W/M2 डिवाइडेड बाय V है। ठीक है, इसके डिवाइडिंग में 1 है तो रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ऊपर, V नीचे आ जाएगा, V नीचे आएगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका, सॉरी पाई की जगह नहीं, C की जगह। ठीक है, C की जगह तो ये आ जाएगा, मैंने N की जगह पे ये रख दिया था ना, तो V आ गया, ये आ गया। अब C की जगह पे आप यहाँ रख दो इसको, पाई इज इक्वल टू W2 इन टू में RT है, मल्टीप्लाई में RT। ठीक है, और यहाँ पर M2/V है, M2/V। ठीक है, तो अब ये आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला निकल गया, मोलैलिटी का। ठीक है, किसका निकल गया, मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो फाइनली आपके पास यही बनेगा। ठीक है, WR इंटू टी, M2/V T। ठीक है, ये तो ये होता है आपका ओस्मोसिस, ओस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर। इसको लिखो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं इसका।
चलो लिख लिया होगा। क्वेश्चन करते हैं अब, मिटा दें, चलिए। ओह, सॉल्यूशन भी मिटा दिया। सॉल्यूशन तो चलो, क्वेश्चन गिवन है, एग्जाम्पल ही मान लो इसको। 37 डिग्री सेल्सियस पर 450 ml पानी में, ठीक है, ml पानी में 10 ग्राम एक पॉलीमर जिसका मोलर मास, जिसका m इज इक्वल टू आपको गिवन है 185,000 है, घोलकर एक विलियन बनाया जाता है। घोलकर एक विलियन बनाया जाता है, ठीक है। और इस विलियन द्वारा उत्पन्न ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए। द्वारा उत्पन्न ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है आपको, ठीक है, निकालो। सबसे पहले क्या करना होता है, कितने दिन हो गए क्वेश्चन करते हुए? सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले करना होता है गिवन, क्या क्या हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है, फिर क्या गया है? तो देखो, क्वेश्चन पढ़ो पहले। 37 डिग्री सेल्सियस पर 450 ml पानी में 10 ग्राम एक पॉलीमर जिसका मोलर मास 185,000 ग्राम पर मोल इनवर्स है, घोलकर एक विलियन बनाया जाता है। इस विलियन द्वारा उत्पन्न ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो। जितना ऑस्मोटिक प्रेशर बना वो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें निकालना है। सबसे पहले हमें एक बात गिवन है कि पॉलीमर का वेट गिवन है। कितना वेट है? पॉलीमर का वेट गिवन है, और ये 10 नहीं है, पॉइंट है इसमें, ठीक है, 0 है, ये 1.0। तो पॉलीमर का मास, ठीक है, पॉलीमर का मास गिवन है, कितना है? पॉलीमर का मास हमें 1.0 ग्राम गिवन है, 1.0 ग्राम गिवन है। और पॉलीमर का मोलर मास कितना है? पॉलीमर का मोलर मास कितना है? 1000 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये गिवन है, ओके। एंड और क्या गिवन है? पानी 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 कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है ना पानी, तो सॉल्वेंट गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर, ठीक है, कितनी गिवन है? 450 ml। लेकिन हम ml में नहीं लेते, तो किस में लेते हैं इसको? लीटर में लेते हैं, तो 0.5 लीटर 45 लीटर आ जाएगा, ठीक है, 0.45 लीटर आ जाएगा, ये गिवन है। आर कांस्टेंट आपको पता ही है क्या होता है, 8.134 यही होता है ना। और टेम्परेचर भी तो चाहिए होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, तो टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस का करेंगे क्या? अचार डालोगे, तो 310 केल्विन हो जाएगा। 273 में जोड़ दो केल्विन में बदलने के लिए, ठीक है, केल्विन में बदलने के लिए इसको 273 में जोड़ दो। 273 में जोड़ोगे 310 केल्विन आ जाएगा, ठीक है, 310 केल्विन
आ जाएगा। अब बस सीधा फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, W2 इंटू आर टी डिवाइडेड बाय क्या होता था, हाँ क्या होता था, M2 इंटू वी, यही होता था, VM यही होता था। तो भर दो बस, सीधा भरने का ही काम रह गया अब तो। पाई इज इक्वल टू W2 W2 ये रहा 1 इंटू आर 8314 पॉइंट इंटू टेम्परेचर 310 केल्विन डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास 1500 1085,000, ठीक है। इनटू में वॉल्यूम हमें 0.45 दी गई है। अब इसकी पॉइंट हटाओ, 2 ज़ीरो लगा दो, ठीक है। इससे 2 ज़ीरो ये कैंसिल आउट, ये वाली से ये ज़ीरोज़ कैंसिल आउट, ठीक है। यानी कि ये तीनों कम से कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब आप 185 को 45 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 185 को 45 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पर बता आपके पास 31 की आप इसके डिवाइडिंग में भी 1000 लगा लो, या फिर ऐसे ही रहने दो। ऐसा करो, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो इससे, इसके डिवाइडिंग में मैं 1000 लगा लूँगा बाद में, ठीक है। 31 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 8 3 1 4 4 1 3 8 इंटू में 3 चौक 12 1 3 3 1 3 और 4 3 3 9 और 3 8 24 4 3 7, ठीक है। 8 9 कितने होते हैं, 17, ठीक है 17 और 1 5, तो ये 3 अक्षर के बाद लगती है, ये आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 257 पॉइंट, पाई इज इक्वल टू 257.734 डिवाइडेड बाय 185 की 45 से सभी करोगे, 185 की 45 से भी करो, 45, ठीक है। इसकी 45 से भी करो, ठीक है। 45, पहले इसके नीचे लिखो तो क्या क्या बचा है, 185 इंटू 45, ठीक है। आप निकाल लेना इसको डिवाइड करके, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आपके पास आएगा वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पर। हमारे पास बचा हुआ है 0.0395, ठीक है। ये बचा हुआ है 0.0935 30 भी है, ठीक है 30। तो ये था आपका ऑस्मोटिक रिलेटेड एग्जाम्पल, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बस आपका रह गया है कि ऑस्मोसिस प्रेशर के बेस पर कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है, कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है। देखिए मैं आपको आज ही वो भी क्लियर कर ही देता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर जो सॉल्यूशन है वो कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है, सॉल्यूशन 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से, पहला जो टाइप होता है उसका, ठीक है सॉरी, शायद 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका आइसोटोनिक, ठीक है, और दूसरा होता है आपका हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक वो होता है जिन सॉल्यूशंस का, जो दो सॉल्यूशंस है, उन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, उसी को हम बोलते हैं आइसोटोनिक ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन
ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, कि ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर बेस हो, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर बेस्ड हो, पहला होता है आपका आइसोटोनिक, आइसोटोनिक जिसका वेपर प्रेशर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जिन सॉल्यूशंस का, जिन सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, ठीक है, जिन ऑस्मोटिक प्रेशर्स का ऑस्मोटिक जिन सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उनको हम बोलते हैं आइसोटोनिक वेपर, आइसोटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर वेपर बोला जा रहा है बार बार, ठीक है। और इसके पास कोई भी ऑस्मोसिस सेल प्रेजेंट नहीं होती, नो नेट ऑस्मोसिस सेल प्रेजेंस, इनके पास कोई भी ऑस्मोसिस नेट ऑस्मोसिस सेल नहीं होती, जो ऑस्मोसिस की रियल सेल होती है वो सेल इनके पास नहीं होती, ठीक है। इन सॉल्यूशंस के पास कोई भी ऑस्मोसिस सेल नहीं होती, ठीक है, ऑस्मोसिस नेट सेल नहीं होती, ठीक है। इनके पास इनके पास नो नेट ऑस्मोसिस सेल होती है, ठीक है, कोई भी इनके पास ऑस्मोसिस की सेल नहीं होती, इनके पास नो नेट ऑस्मोसिस सेल होती है, कि जो ऑस्मोसिस में यूज़ की जाती है वो सेल इनके पास नहीं होती, इनके पास अलग से एक सेल होती है। जैसे 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 0.9% NaCl में 0.9% NaCl एक नॉर्मल सॉल्वेंट है, एक नॉर्मल शायद हाँ एक नॉर्मल सॉल्वेंट है, 0.9% NaCl एक नॉर्मल सॉल्वेंट है। तो इसके लिए हमें कोई ज़्यादा बड़ी सेल की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सेल भी इसमें चल जाएगी क्योंकि हमने नॉर्मल सॉल्वेंट लिया है। अगर हम हाई सॉल्वेंट ले यानी कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टेड सॉल्वेंट ले तो क्या होगा, तब हमें ऑस्मोसिस की सेल की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम नॉर्मल सेल से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। और ये जो NA 0.9% NaCl है, जो 0.9% NaCl है, ठीक है, जो नॉर्मल NaCl है, ये हमारे लिए, हमारे ब्लड के लिए क्या है, सेफ है, ठीक है। क्या एग्जाम्पल आएगा इसका, एग्जाम्पल लिख लो इसका 0.9% NaCl, ठीक है, जो नॉर्मल सॉल्वेंट है, एक नॉर्मल सॉल्वेंट ही है, ठीक है, नॉर्मल सॉल्वेंट है, ब्लड के लिए सेफ है, ये क्या है, ब्लड के लिए सेफ, ब्लड के लिए सेफ, नॉर्मल सॉल्वेंट ब्लड के लिए सेफ होता है, ठीक है, दैट्स ओके, ठीक है। सेकेंड जो होता है टाइप वो होता है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसी को बोलते हैं शायद, हाँ, जिसका ऑस्मोसिस प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है, जिसका ऑस्मोसिस प्रेशर बहुत कम होता है, जिसका ऑस्मोसिस प्रेशर बहुत कम होता है, क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे और जो इसका पानी है, अब एक सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्यूट भी होगा, और सॉल्वेंट इसके अंदर पानी है, क्या है, सॉल्वेंट इसके अंदर पानी होता है, और पानी जो होता है ना इसकी सेल के अंदर होता है, किसके अंदर, सेल के अंदर पानी होगा, ना कि बाहर होगा, सेल के अंदर पानी होगा, ठीक है। इसका पानी कहाँ होता है, पानी सेल में होता है, ठीक है, पानी कहाँ होता है, सेल में इसका पानी होता है, इसका पानी कहाँ होगा, सेल में होगा, और पानी उस सेल के अंदर पानी प्रेजेंट होने के कारण जो सेल है वो या तो वेल करेगी या ब्रस्ट करेगी,
या वेल करेगी या ब्रस्ट करेगी। ठीक है, पानी अंदर होने के कारण क्या होता है, सेल या तो ब्रस्ट करती है या वेल करती है। ठीक है, सेल वेल करेगी या तो ब्रस्ट करेगी, ब्रस्ट होने लगेगी। दोनों में से कोई भी हो सकती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, अभी सेल वेल करे या ब्रस्ट करे। ठीक है, तो ये था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से फोर्थ प्रॉपर्टी थी आप लोगों की। ठीक है, तो कैसी लगी है। ठीक है, तो कल हम करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस और उसके साथ साथ वांट होफ फैक्टर और एबनॉर्मल मास, ये 3 चीज़ें हम कल ही कंप्लीट कर लेंगे। और आज से आप लोगों की क्लास 2 बजे डलिया करेगी। ठीक है, 2 बजे डला करेगी सुबह के। ओके, थोड़ा प्रॉब्लम है तो 2 बजे आएगी। ठीक है, काफ़ी बच्चे वेट कर रहे होंगे ना, तो 2 बजे आएगी आज से। ठीक है, तो इसको लिखिए। तो कल हम आएंगे एबनॉर्मल मास के मास के साथ और रिवर्स ऑस्मोसिस के साथ आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।